नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग में साफ साफ लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर न्यूट्रल पॉइंट। और आप सभी के सामने एक ट्रांसफार्मर का चित्र है। एक ट्रांसफार्मर आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। साथियों हेडिंग से आप समझ गए कि आज हम पता लगाने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पॉइंट को समझने के लिए साथियों आप सभी को पता होना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल पॉइंट निकाला क्यों जाता है और किस प्रकार की वाइंडिंग में निकाला जाता है। साथियों आप सभी को यह तो पता होगा कि जो कनेक्शन ट्रांसफार्मर में किए जाते हैं दो प्रकार के किए जाते हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है ये है साथियों डेल्टा कनेक्शन, ठीक है, ये है डेल्टा कनेक्शन। इसी प्रकार से एक स्टार कनेक्शन होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया साथियों, ये आर पॉइंट हो गया, आर, ये वाई हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और इससे स्टार में क्या हो गया, ये आर हो गया, मान लीजिए कोई सा भी आर वाई मान लीजिए, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। फेज सीक्वेंस मीटर से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा आर है, कौन सा वाई है, कौन सा बी है। लेकिन साथियों जब हम डेल्टा में देखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई न्यूट्रल पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम स्टार में देखते हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है साथियों, ठीक है, एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से निकाल लिया जाता है। अब समस्या साथियों हमारे सामने यह आती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ये कनेक्शन कर दिए गए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बड़े वाले टर्मिनल है साथियों, ये बड़े वाले टर्मिनल दर्शा रहे हैं क्योंकि तीन ही टर्मिनल है और यहाँ पर तीन ही टर्मिनल आपको किस में देखने को मिलेंगे, सिर्फ तीन टर्मिनल आपको यहाँ पर डेल्टा में देखने को मिलेंगे साथियों। किस में देखने को मिलेंगे भाई, डेल्टा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप डेल्टा में देख सकते हैं तीन टर्मिनल है, तो तीन टर्मिनल आप देख रहे हो। अब आप जब स्टार में देखते हैं तो चार टर्मिनल आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में आपको चार टर्मिनल देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया भाई, ये हो गया साथियों डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे घरों तक सप्लाई भेजेगा। समस्या ये आ रही है कि चार टर्मिनल हमें बिल्कुल बराबर साइज में दे रखे हैं, ठीक है, बराबर साइज में हमें दे रखे हैं। और यहाँ पर बरसात और मौसम के कारण यहाँ पर जो आर वाई और बी और जो न्यूट्रल लिखा हुआ होता है साथियों वो मिट चुका है। अभी हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है कौन सा न्यूट्रल पॉइंट है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो एक बिल्कुल साफ सुथरा डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक साफ सुथरा डायग्राम हम ले लेते हैं साथियों। तो ये हमारा आ गया ट्रांसफार्मर आ गया। चार पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस ट्रांसफार्मर के कुछ इस प्रकार से आप सामने हाथ खड़ा करके खड़े हो जाइए, आपके सीधे हाथ को खड़ा कीजिए और ट्रांसफार्मर के बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए। जो आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ के साइड में जो बिल्कुल लास्ट वाला जो टर्मिनल है ना साथियों, वो आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस न्यूट्रल पॉइंट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। बाकी तो देखिए इन पर लिखा हुआ होता है, लेकिन मान लीजिए मिट गया तो आप इस प्रकार से बिल्कुल ट्रांसफार्मर के सामने ट्रांसफार्मर की तरफ मुंह करके और हाथ खड़ा कीजिए। ये आपका हाथ हो गया। और ये जो आपका राइट हैंड है साथियों, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड लास्ट जो आपका कॉन्टेक्ट है साथियों, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। जो लास्ट वाला पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। तो ये था साथियों न्यूट्रल पॉइंट का पता लगाने का एक छोटा सा तरीका, आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमारा टेक्निकल टुडेज बेस्ट पहले वाला चैनल था वो बंद हो चुका है। तो इस पर आप आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ही कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। धन्यवाद साथियों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।